2021 का 13वां मुकाबला चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी शुरुआत में उतना खास नहीं दिखा पाए और क्विंटन डी कॉक केवल 2 रन बनाकर स्टोइनिस की गेंदबाजी में ऋषभ पंत को कैच देकर आउट हुए और वहीं रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी करके चौके छक्कों की बरसात किए। वे 30 गेंदों में 44 रन बनाकर अमित मिश्रा की गेंदबाजी में स्टीव स्मिथ को कैच देकर आउट हुए और वे केवल 6 रन के लिए अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। तीसरे स्थान पर उतरे सूर्य कुमार यादव शानदार खेल खेलकर रोहित के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 15 गेंदों में 24 रन बनाकर आवेश खान की गेंदबाजी में ऋषभ पंत को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी करके 28 गेंदों में 26 रन देकर अमित मिश्रा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। रोहित शर्मा के बाद उतरे हार्दिक पांड्या बिना कोई रन बनाए अमित मिश्रा की गेंदबाजी में स्टीव स्मिथ को कैच देकर आउट हुए। छठे स्थान पर उतरे कुणाल पांड्या भी केवल 1 रन बनाकर ललित यादव की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। 7वें स्थान पर उतरे किरण पोलार्ड केवल 2 रन बनाकर अमित मिश्रा की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए। पोलार्ड के बाद उतरे जयंत यादव ईशान किशन के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 22 गेंदों में 104.55 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौके की मदद से 23 रन बनाकर केगिसो रबाडा की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए। ईशान किशन के बाद उतरे राहुल चाहर केवल 6 रन बनाकर आवेश खान की गेंदबाजी में ऋषभ पंत को कैच देकर आउट हुए। चाहर के बाद उतरे जसप्रीत बुमराह अजय रहकर 3 रन बनाए और ट्रेंट बोल्ट भी अजय रहकर 1 रन बनाए। इसी के साथ मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी में स्टोइनिस द्वारा शानदार शुरुआत किया गया। स्टोइनिस अच्छी गेंदबाजी करके अपने 3 ओवर में 6.67 इकोनॉमी रेट के साथ 20 रन देकर 1 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन अपने 4 ओवर में 7.75 इकोनॉमी रेट के साथ 31 रन दिए और इस मैच में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। केगिसो रबाडा अच्छी गेंदबाजी करके 3 ओवर में 8.33 इकोनॉमी रेट के साथ 25 रन देकर अमित मिश्रा शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए और ललित यादव अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 1 विकेट लिए। अमित मिश्रा जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनके शिकार बने रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड और ईशान किशन। इन सभी का विकेट लेकर उन्होंने मुंबई इंडियंस को ज्यादा रन बनाने से रोक दिए। रोहित शर्मा शानदार खेल खेलकर सूर्य कुमार यादव के साथ 59 रनों की साझेदारी बनाए। वे चौके छक्कों की बरसात किए। वे 30 गेंदों में 146.67 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 44 रन बनाकर अमित शर्मा की गेंदबाजी में स्टीव स्मिथ को कैच देकर आउट हुए। ललित यादव शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 4.25 इकोनॉमी रेट के साथ सिर्फ 17 रन देकर 1 विकेट लिए और उनके शिकार बने कुणाल पांड्या। ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी करके पारी को संभालते हुए खेल रहे थे। वे 28 गेंदों में 92.86 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका और एक छक्के की मदद से 26 रन बनाकर अमित मिश्रा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। वे जयंत यादव के साथ 39 रनों की साझेदारी बनाए। 138 रनों का लक्ष्य को पीछा करने उतरे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज शुरुआत में उतना खास नहीं दिखा पाए और पृथ्वी शॉ केवल 7 रन बनाकर जयंत यादव की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए। लेकिन शिखर धवन धीमी गति से खेल रहे थे। वे 42 गेंदों में 45 रन बनाकर राहुल चाहर की गेंदबाजी में कुणाल पांड्या को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे स्टीव स्मिथ शानदार बल्लेबाजी करके 29 गेंदों में 33 रन बनाकर किरण पोलार्ड की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए।
चौथे स्थान पर उतरे ललित यादव अच्छी बल्लेबाजी करके 25 गेंदों में 22 रन बनाकर अजय रहे। शिखर धवन के बाद उतरे कप्तान ऋषभ पंत अपने बल्ले का प्रभाव नहीं दिखा पाए और वे केवल 7 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में किरण पोलार्ड को कैच देकर आउट हुए। छठे स्थान पर उतरे सिमरन हेटमेयर अच्छी शुरुआत दिए। वे 9 गेंदों में 155.56 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके की मदद से 14 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स 6 विकेट से जीत हासिल किए। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी ट्रेंट बॉल्ट द्वारा किया गया। ट्रेंट बॉल्ट 4 ओवर में 5.75 इकनॉमी रेट के साथ 23 रन दिए। जयंत यादव अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 8 इकनॉमी रेट के साथ 32 रन देकर 1 विकेट लिए। कुणाल पांड्या 2 ओवर में 8.50 इकनॉमी रेट के साथ 17 रन दिए। राहुल चाहर अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 7.25 इकनॉमी रेट के साथ 29 रन देकर 1 विकेट लिए और उनके शिकार बने शिखर धवन। किरण पोलार्ड अच्छी गेंदबाजी करके 1.1 ओवर में 7.71 इकनॉमी रेट के साथ 9 रन देकर 1 विकेट लिए और उनके शिकार बने स्टीव स्मिथ। शिखर धवन जबरदस्त बल्लेबाजी करके 42 गेंदों में 107.14 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 45 रन बनाकर राहुल चाहर की गेंदबाजी में कुणाल पांड्या को कैच देकर आउट हुए। वे शुरुआत में धीमी गति से खेल रहे थे, बाद में वे करारे शॉट लगाए। वे पहले स्टीव स्मिथ के साथ 53 रनों की साझेदारी बनाए और फिर ललित यादव के साथ 36 रनों की साझेदारी बनाए। वे सिर्फ 5 रन के लिए अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। स्टीव स्मिथ शानदार बल्लेबाजी करके शिखर धवन के साथ 53 रनों की साझेदारी बनाए। वे 29 गेंदों में 113.79 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके की मदद से 33 रन बनाकर किरण पोलार्ड की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। ललित यादव अच्छी बल्लेबाजी करके 25 गेंदों में 88 स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौके की मदद से 22 रन बनाकर अजय रहे। वे शिखर धवन, ऋषभ पंत और हेटमेयर के साथ अच्छी साझेदारी बनाकर अपने टीम को जीत दिलाने में मुख्य भूमिका निभाए। जयंत यादव अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6.25 इकनॉमी रेट के साथ 25 रन देकर 1 विकेट चटकाए और उनके शिकार बने पृथ्वी शॉ।